इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। पाकिस्तान माँ बाप के पाँव भी नहीं छुए जाते हैं, ये सच्चाई है। मगर हमारे वजीर आजम हिंद ऐसे काबिल है जिसके साथ हर एक देश बिल्कुल मिलजुल के काम करना चाहता है। आपके लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और पूरे वर्ल्ड के लीडर अब तो बन चुके हैं, तो क्या वजह इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इंडिया वालों के साथ? यार ये तो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जो है ना, ये हमारी नाकामी है हर चीज में। अच्छा, दिया गया, उनके पैर छुए जाएंगे। ये सिर्फ हमारे नहीं छुए गए, ये जावेद भाई के पैर छुए गए, ये मेरे पैर छुए गए, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पैर छुए गए। तो उस चीज एक अमेरिकन सिंगर हैं, उन्होंने इंडियन कल्चर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पाँव को टच करके आशीर्वाद लिया और उसके बाद मतलब वो बहुत सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हुई। मिस्टर यूएस के विजिट पे थे और उसके बाद उन्होंने इजिप्ट का विजिट किया, जहां पर उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया। और इस अवार्ड को मिलाकर अब तक 13 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे चुके हैं, जिनमें यूएई भी है, जिनमें सऊदीया भी है और अब इजिप्ट भी शामिल है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस्लामिक कंट्रीज तेजी से इंडिया के साथ अपने रिलेशन ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं बल्कि हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दे रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, जबकि हमारे रिलेशन ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखा जाए कि इस तरह से हैं। ये चीज़ें सब जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, पाकिस्तान की यूथ से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेल चौधरी। क्या करते हैं? मैं बेसिकली मास्टर्स कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस में, जबरदस्त, और साथ में तैयारी कर रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम की। जबरदस्त, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जबरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, खास तौर पे जी IR पे और खास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज के साथ। बड़ा मज़ा आएगा जी इनसे बात करने का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, कौन से खास तौर पे नेबर कंट्रीज़ की अगर बात करें, इस्लामिक कंट्रीज़ की, कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके हमारे साथ रिलेशन बेहतर है? जो इस वक्त करंट सर्कमस्टांसेस आपके हैं जी, इनके ऊपर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ चंद एक बातें बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक वे फॉरवर्ड मिले। क्योंकि जो शख्स आता है वो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन कैस्टिगेट करते हैं आपको, लेकिन वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं देता। ठीक है, तो हालात के ऊपर एक शेर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद आगे वे फॉरवर्ड है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक शेर पे इसको मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि हमारे मुल्क की सियासत का हाल ये है, तवाइफ घिरी हुई है तमाशबिनों में। ठीक है, ये बहुत कुछ है उन सब सपोर्टर्स के लिए। बड़ा सख्त शेर है ये, आपने बड़ा सख्त किस्म। मैं जानता हूँ, ठीक है। ये एक शॉर्ट सा और साइलेंट मैसेज है उन सब सपोर्टर्स के लिए जो तमाम पॉलिटिशियंस को अपनी आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अपनी आंखें बंद मत कीजिए और देखिए किसने अपने पास्ट टेन्योर में क्या किया है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि अगर OIC की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वो हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हमें क्राइसिस से निकालने के लिए? IMF के पास क्यों जाना पड़ रहा है? एक तरफ हम कहते हैं हिंदू काफर, वो क्या उनका नाम है, वो अपना क्या नाम, यहूदी काफर, इसराइल काफर, लेकिन जो उनसे फिर IMF भी उन्हीं के पास हमें जाना पड़ता है। आपके IMF की अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखते हैं ना, तो ये बेसिकली 89 से जो इसका सेटअप 89 के बाद बना है, वो लोन्स देता ही इस कंडीशंस के ऊपर है जहां पर आप अपने टैक्स के ऊपर अपनी मर्जी से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो आपके बैरिफ्स हैं आप उनको लेवल नहीं कर सकते, आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, अपने मुल्क के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो इसके अंदर गया है वो इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर आपने अपनी अगर बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, वो 93 में उन्होंने भी लिया वर्ल्ड बैंक के साथ, उनका लास्ट जो उनका प्रोजेक्ट था या जो लास्ट डील थी वो की, वो तो उस जंगल से बाहर निकल आए। इस तरह से तो 2016 के अंदर आई गैस या 2015 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इसको बाय बाय कह दिया था, लेकिन IMF से उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली थी। लेकिन बात यह है कि आप दोबारा उस तरफ क्यों गए हैं? इन बातों का हल सिर्फ एक है, हर वो गवर्नमेंट जो आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको 2 साल में 3 साल के अंदर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर देंगे, लिख के रख लें इस बात को, वो झूठ बोलते हैं आपसे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस कंडीशन पे आ चुकी है,
याद रखिएगा, एक 15 साल का 20 साल का एक रोड मैप चाहिए, जिसके बाद जाके आपकी इकोनॉमी सीधी होना शुरू होगी। आप टेक ऑफ कंडीशन में तब तक नहीं आएंगे जब तक पिछली गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल प्लान्स को परसू नहीं करेगी। है, दोनों का ही ताल्लुक भारत से है, एक भारत की मेजॉरिटी से और एक भारत की माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ कश्मीर से बीजेपी के प्रेसिडेंट जावेद बीजेपी कुरैशी जी ने ज्वाइन किया है और दूसरी तरफ हमारे साथ अभिषेक मिश्रा ने ज्वाइन किया है, जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का है कि आप दोनों ने कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। धन्यवाद। थैंक यू रिमना जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मौजू ये है कि यूएस की एक सिंगर है मैरी मेलविन, जिन्होंने स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के पाँव को हाथ लगाया है, उनके कदमों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया उनसे और स्पेशल जन गण मन भी पढ़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्पेशल फील करवाने के लिए। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा और बहुत ज्यादा वीडियोस भी इसकी वायरल हो रही है। दूसरी तरफ इजिप्ट के लोगों ने, इजिप्ट के सिटीजन्स ने भी ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए हम जान भी दे देंगे, ये उन्होंने गीत गाया है। तो ये चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले सर जावेद सर आपसे जानेंगे, क्या कहेंगे आप, बीइंग अ कश्मीरी एंड बीइंग अ माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, आप क्या बोलेंगे? मैं पहले तो ये फख्र की बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर को आज हर जगह पे लोग झुक के सलाम करते हैं। खुशी की बात है पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और अगर आप ये बताओगे कि आज बेटा अपने बाप के पाँव नहीं छूता है, मगर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा दिखाया है। आज अगर आप समझ लोगे कि हर घर में माँ बाप के पाँव भी नहीं छुए जाते हैं, ये सच्चाई है। मगर हमारे वजीर आजम हिंद ऐसे काबिल है जिसके साथ हर एक देश बिल्कुल मिलजुल के काम करना चाहता है। हमने जो पिछली तवारीख को देखा है, हिंदुस्तान के जितने भी वजीर आजम रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम नहीं किया, काम किया है, मगर हालात इस तरीके से बेहतर नहीं हुआ करते थे। जब से वजीर आजम हिंद ने ओहदा संभाला है, तब से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश हो गई, आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ। यहाँ पहले क्या होता था, पहले बाजारों में, यहाँ हिंदुस्तान में कई बाजारों में, मैं जम्मू की बात करूं, मैं कश्मीर की बात करूं, वहां पे स्पीकर्स लगाए जाते थे कि इस बस्ते को छूना नहीं। ये पहले होता था, आज ये नहीं होता है। आज किसी हिंदुस्तान के बाजार में आप ये नहीं देखो, वो जो डर का माहौल बनाया गया था, उस डर के माहौल को खत्म किया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरा, आपको मालूम होगा कि पहले भी जब उसने हलफ उठाया था, उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी उनके साथ कि हम गुर्बत पे काम करेंगे, जो गरीब है हमारे दो मुल्कों में, हम उन पे काम करेंगे, जो आतंकवाद है इसको मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ और हो भी रहा है। आज हिंदुस्तान के नागरिक फख्र से अपना सिर उठाते हैं बाकी देशों में। तो मुझे लग रहा है कि सियासी लीडरों को सबक लेना चाहिए। बड़ी हैरानगी हो रही है सर आपको इस तरह की बातें करता हुआ देखकर, क्योंकि हम तो अक्सर यही सुनते हैं कि बीजेपी के खिलाफ है मुसलमान। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी ज्यादा तारीफ की है उनकी। तो अभिषेक सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जावेद भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही है। अब उसके बाद कुछ कहने के लिए छोड़ा नहीं मेरे पास। अब वो आखिरकार एक बहुत माहिर राजनीतिज्ञ हैं, तो उनके सामने बात करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपकी एक बात से जरूर वो है कि इख्तलाफ रखता हूँ, मुझे आपकी बात से सहमति नहीं है। आपने कहा कि जावेद भाई हिंदुस्तान की माइनॉरिटी से हैं और मैं हिंदुस्तान की मेजॉरिटी से हूँ।
ये बात कतई गलत है। जावेद भाई का हिंदुस्तान जितना है उतना ही हिंदुस्तान मेरा है। मेजॉरिटी से होने का मतलब मेरा ज्यादा है, उनका कम है, कतई नहीं है। न भारत की संस्कृति में कभी ये बात रही। हमारी दिक्कत ये है, हम जब जब लोगों से अपनी बात कहने जाते हैं ना, तो वो लोग अपने हिसाब से हमें देखते हैं। भाई हमारे यहाँ कभी नहीं रहा कंसेप्ट कि ये तेरा है, ये मेरा है, तुम हमें से नहीं हो। जावेद भाई इस भारत माँ की कोख से एक जन्मे हुए बच्चे हैं, जैसे मैं हूँ। जितना भारत उनका उतना भारत मेरा। न मैं मेजॉरिटी हूं, न वो माइनॉरिटी। हम दोनों एक बराबर हैं। सबसे पहली बात, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं की गई, सिवाय आर्टिकल 30 के लिए। उसका पर्पस ही दूसरा है। तो और हमारी संस्कृति में कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं किया, कभी नहीं किया हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति में हमेशा ये कहा गया कि भारत की भूमि पर जन्मा हुआ हर आदमी भारतीय है। तो अब रही बात मोदी जी की, मोदी जी उसी माँ भारती की जो कहानी है वो दुनिया के सामने ले जा रहे हैं। हमारी कहानी आपकी कहानी है, ये याद रखिएगा निम्रा जी। हमारी कहानी आपकी कहानी, हमारी कहानी अमेरिका की कहानी, हमारी कहानी हर एक इंसान की कहानी। हमारे लिए न कोई अरब है, न कोई अमेरिकी है, न कोई ब्रिटिश है, न कोई यूरोपियन है। हमारा जो पूर्वजों ने जो हमें सिखाया है, वो हमें सिखाया है कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया ही परिवार है। तो जब एक परिवार है तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला टू नेशन थ्योरी नहीं कह सकता, क्योंकि अपने परिवार में कैसे दो नेशन हो जाए। परिवार में अलग अलग तरीके के लोग जरूर होंगे, कोई आईएएस होगा,